नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके नाम के बारे में कि आपका नाम क्या इम्पोर्टेंस रखता है एज पर न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी। और ये सारा पॉइंट्स जो है मैं जब भी नेम एनालिसिस करता हूँ किसी का, या कोई पेरेंट्स जिसके न्यू बेबी बॉर्न हुए हैं उनका कहते हैं कि मेरा नाम जो है मुझे अपने बच्चे का रखना है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो ये सारा पॉइंट्स मैं उसमें केयर करता हूँ, देखता हूँ बिफोर टेलिंग कि चलो भाई ये आपके बच्चे का नाम होगा। तो ये जो आपका नाम है इसमें से कुछ चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ कि आपका नाम का क्या मतलब है और उसमें क्या क्या चीज़ जो है जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कि जिस समय आप बॉर्न होते हैं, जिस समय आप पैदा होते हैं, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस नक्षत्र में भी किस पद में है, मतलब किस क्वार्टर में है, उसके अनुसार वैदिक ज्योतिष में बच्चे का पहला अक्षर होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होता है, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आपको नटसेल में बता देता हूं कि हम लोग जैसे धरती पे हैं, अर्थ पे हैं, तो हम लोग के चारों बगल जो स्काई है, जो 360 डिग्री अगर आप देखेंगे जो आपके सराउंडिंग है स्काई, उसको लॉजिकली 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और हर एक सेक्शन अगर 360 डिग्री बाय 12 करेंगे तो 30 डिग्री आता है। तो हर 30 डिग्री को एक ज़ोडिएक साइन, एक राशि नाम दिया गया है। अब उस राशि 30 डिग्री के राशि के अंदर जो है नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, मतलब टोटल 27 नक्षत्र दिया गया है। अब वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का जो नक्षत्र है वो भी 4 पार्ट में एक्चुअली डिसाइड होता है। तो जब आप पैदा होते हैं उस समय जो चंद्रमा है, जो आपका मून, जो कि माइंड रिप्रेजेंट करता है, वो किस पद में है उसमें जो है आपके अनुसार उसका नाम होता है। तो सपोज कोई बच्चा पैदा होता है एरीज में, मेष राशि में, तो मेष राशि में फिर बहुत सारे नाम होते हैं। उसमें से देखा जाता है कि उसका कौन सा नक्षत्र है। चलिए वो कृतिका नक्षत्र का है। अब उस कृतिका में भी वो कौन से फेज में है, अगर वो फर्स्ट फेज में है तो उसका नाम ए से स्टार्ट होगा। अब ये क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जो डाइटी है, वो जो पहला अक्षर होता है वो उसके मतलब बीज मंत्र जैसे होता है हर भगवान का, हर देव का, वैसे ही उस नक्षत्र लॉर्ड के बीज मंत्र का काम करता है। वो सिलेबल, वो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो जो आवाज़ आता है ए से करके, जो नाम जिसका रहता है आ ऐसे करके, तो वो जो आवाज़ है वो साउंड उस डाइटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे उसका नक्षत्र जो है और स्ट्रॉन्ग होता है और वो बंदा अपने पर्पस में, जो उसके लाइफ का पर्पस है, उसको वो फुलफिल करने में उसको हेल्प करता है। ये तो है आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो नाम है वो उस नेम नंबर, ठीक है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा नाम पासपोर्ट में अलग है, मेरे पास मिडिल नेम है लेकिन मैं हर जगह यूज़ नहीं करता हूँ, कौन सा नाम कंसीडर करूँ नहीं करूँ। तो आइडियली होता क्या है कि जो नाम है जो आप हर जगह लिखते हैं, जिस नाम से आप हर जगह जाने जाते हैं, हर जगह जो लिखते हैं, फ्रिक्वेंटली लिखते हैं, जैसे ईमेल में लिखते हैं या कहीं भी सिग्नेचर करते हैं उस जगह लिखते हैं, तो वो नाम ही आपको ज़्यादा एनर्जी अट्रैक्ट करता है। क्योंकि इवन दो आपके पास मिडिल नेम है, आप हर जगह नहीं लिखते हैं, तो वो मिडिल नेम को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही आपको अगर हर जगह लिखते हैं तो वो नाम ही आप उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर इस नाम में बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ लोग डिफरेंट वे से करते हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कौन सा नाम एनर्जी बेसिकली लेता है। तो अब जो नाम है, जैसे कि आपका न्यूमरोलॉजी में लाइफ पाथ नंबर होता है, तो लाइफ पाथ नंबर क्या करता है कि आपका पर्पस बताता है कि ये सोल जो है वो क्या अचीव करना चाह रहा है इस लाइफ में। जिस दिन आप पैदा लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो लाइफ पाथ नंबर है वो डिसाइड करता है कि आपका पाथ क्या, आपका पर्पस क्या है, आप क्या पाना चाह रहे हैं, आपका लाइफ किस तरह का होगा। अब ये एक डायमेंशन हुआ। दूसरा डायमेंशन ये है कि आप उस चीज़ को अचीव कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। जिस अचीव कर रहे हैं तो वो जो तरीका है आपके अचीव करने का, वो आपका नेम नंबर बताता है, जिसको एक्सप्रेशन नंबर कहते हैं।
तो वो आपके नाम से कैलकुलेट होता है। तो वो एक्सप्रेशन नंबर आपको बताता है कि आप उस अपने लाइफ पर्पस को कैसे अचीव कर रहे हैं। तो एक आपका बर्थडे नंबर भी होता है जिस दिन आप पैदा होते हैं। तो बर्थडे नंबर आपका स्पेशल स्किल होता है। वो आप जब 30 के एज के आसपास आते हैं तब तक आपका बर्थडे नंबर बहुत ही एक्टिव होता है, या फिर जब तक आपकी शादी होती है, जॉब लगता है, तब तक वो जो है बर्थडे नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। आपको रिजल्ट शुरू में बर्थडे नंबर का ही दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो लाइफ पाथ नंबर है आपका वो स्टार्ट होता है, तब वो रिज़ल्ट उसका देना रहता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं देता, पहले भी देता है, लेकिन तभी बर्थडे नंबर ज़्यादा हावी रहता है लाइफ पाथ नंबर के ऊपर। तो ये एक्सप्रेशन नंबर और लाइफ पाथ नंबर जब आप दोनों को मिला के एनालाइज करते हैं, किसी बंदे का पर्सनालिटी या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसका 2 डायमेंशनल फिगर मिलता है और आपको ज़्यादा आइडिया लगता है ये क्या है और कैसे है। ठीक है, तो अब जो है एक्सप्रेशन नंबर आपका बताता है, तो जो नाम में जो आपका अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है, वो हर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आपके एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर के अनुसार फिर डिसाइड होता है टोटल करने के बाद कि आपका कैसे आप लाइफ पाथ पर्पस को कर रहे हैं। अब उसी नाम में अगर आप देखेंगे जो वावल है, वो अगर आप जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है वो हार्ट डिज़ायर नंबर, कि आपका जो नाम आप जो चाहते हैं अंदर से क्या चाहते हैं, मतलब आपका सोल, आपका कोर हार्ट जो इनसाइड है वो क्या चाहता है, उस चीज़ कैसे पर्पस को आप पूरा करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप का जो लाइफ पाथ हो वो आपको बहुत एम्बिशियस बना रहा हो, वो आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो लाइफ पाथ नंबर है ये आपको बताता है कि आप क्या पाना चाह रहे हैं। तो जैसे हो सकता है आपका नंबर बता रहा हो कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन हर डिज़ायर नंबर आपका कहता है कि मुझे लोगों की मदद करना है। तो ये जब वॉवेल को ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है आप इनसाइड क्या चाहते हैं। तो ये हर डिज़ायर नंबर आपका बताता है कि आप इनसाइड क्या पाना चाह रहे हैं। आपका आता है एक पर्सनालिटी नंबर करके, जो कि आपके कॉन्सोनेंट जो नेम में अपीयर हो रहे हैं उसको ऐड करने से आता है। तो आपके जो नाम में जो कॉन्सोनेंट है, जब उसको ऐड करेंगे तो जो पर्सनालिटी नंबर आता है ये बताता है कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। कि जैसे कि एक कुंडली में हम लोग अरुधा लग्न देखते हैं कि लोगों का पर्सपेक्टिव आपके टुवर्ड्स क्या है, कि लोग आपको क्या समझते हैं। हो सकता है कि आप बहुत एम्बिशियस हों अपने लिए, आप चाहते हो लोगों की हेल्प करें इनसाइड हर्ट, लेकिन हो सकता है लोग आपको जो समझ रहे हों वो बहुत एरोगेंट समझ रहे हो, या हो सकता है कि आपको बहुत ही दयालु टाइप से समझ रहे हो। तो ये लोगों का पर्सपेक्टिव आपके टुवर्ड्स क्या है, आप लोगों के सामने क्या इमेज वर्ल्ड के सामने बना रहे हैं, ये चीज़ आपका पर्सनालिटी नंबर बताता है। इसके अलावा जो नंबर आपके नाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है, वो आपका बताता है कि वो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। और जो नंबर आपके नाम में मिसिंग है वो बताता है आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा जो पहला कैरेक्टर है आपके मतलब पहला लेटर है आपके नाम का, तो वो नंबर बताता है कि आप किसी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी का नंबर 1 आता है पहला लेटर, तो मतलब वो हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो कुछ आगे करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वो हमेशा लीडरशिप दिखाना चाहता है। ये जिसका नंबर 3 आता है वो हमेशा सोसाइटी को लेकर के चलना चाहता है, वो हमेशा समाज में वो सोचता है पहले कि क्या करना सही रहेगा, फिर उसको कैसे करके लोगों के सामने एक्सप्रेस करें अपने बारे में, मतलब वो उतना प्लानिंग करता है तब उस पर जा कर के एक्ट करता है। तो ये अलग अलग नंबर्स जो स्टार्टिंग होता है ये होता है कि आप किसी काम को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये पहला लेटर बताता है। उसी तरह जो लास्ट लेटर वो बताता है कैसे आप किसी काम को फिनिश करते हैं, किसी भी काम को। इसके अलावा एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इसेंस साइकिल नंबर, जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर साल मेरा कैसा रहेगा। ये भी आपके नेम से ही आइडेंटिफाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका जो स्टार्ट करने का कोई काम तरीका कैसा है, फिनिश करने का काम तरीका कैसा है, आपका फ्यूचर में हर साल कैसा होने वाला है, ये सब कुछ आपके नेम पे डिपेंड करता है न्यूमरोलॉजी में। तो इसलिए आपका नेम एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है।
तो आप जब देखेंगे इतने सारे स्टेप्स, तो आपके नाम के अंदर इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो जब मैं नेम एनालिसिस करता हूँ किसी का, या तो किसी बच्चे का, या किसी कोई अपना आदमी नाम चेंज कराना चाहता है, स्पेलिंग चेंज कराना चाहता है, या उसके नेम के अनुसार मतलब उसको लगता है कि चेंज होना चाहिए, या मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना नेम चेंज कराएं, तो ये सारा चीज़ मैं उसमें एनालाइज करता हूँ। आपका जो कॉरपोरेट होता है, कंपनी होता है, वो भी, उसका भी नाम, उसका भी ब्रांड नेम, उसका भी कंपनी का नाम, ये भी एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तो ये फिर उस बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहिए और आपके पाथ से भी अलाइन होना चाहिए। मतलब बिजनेस एक इटसेल्फ एक एंटिटी है, तो नाम उसको सपोर्ट तो करना ही चाहिए, एट सेम टाइम आपके उस चीज़ को भी करना चाहिए। तो आपके लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर से जो आपका नाम है वो अलाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम ही हो, कि अगर किसी का बर्थडे नंबर या लाइफ पाथ नंबर 2 है तो नेम नंबर भी उसको 2 कर दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो सेम काइंड ऑफ एनर्जी शो करना चाहिए, ताकि जो पर्पस है लाइफ का वो पहुंच सके। अगर सपोज़ एक को इस डायरेक्शन में जाना है, लाइफ पाथ नंबर कहता है कि इस डायरेक्शन में कोई सिटी पहुंचना है, तो आपका बर्डन, आपका जो एक्सप्रेशन नंबर, जो नेम नंबर है, वो भी शो करे कि आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पर्पस दोनों का सेम हो, सेम काइंड ऑफ एनर्जी पॉजेस करे, तो आप अपने लाइफ पाथ पर्पस को अचीव ईजिली कर सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स मैंने बताया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या मतलब है ये सब चीज़ का, और नाम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, तो ये सब मैंने अपने इस बुक न्यूमरोलॉजी एंड यू में दिया हुआ है। तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में। और अगर आप नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ का जो नंबर्स है उसका क्या मतलब है, तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, या नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं, या आपका क्वेश्चन किसी भी एरिया से रिलेटेड है लाइफ का, तो आप अपना कंसल्टिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे www.astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे जाकर के, या फिर आप हमको ईमेल कर सकते हैं jayantkumar@astrobasic.com पे। सो ये था मेरा एनालिसिस। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।